Yes, this is the video of Milan Exercise 2022 which recently concluded on 4th of March 2022. Hope you have heard little things about it. अगर आपने नहीं सुना है so आपको मिलन एक्सरसाइज के रिगार्डिंग मैं आपको सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा दूंगा. ओके, सो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय फ्रेंड्स. आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है. वीडियो को स्टार्ट करते हैं एक मोटिवेशनल थॉट के साथ. दैट फेलियर विल नेवर ओवरटेक मी इफ माय डिटर्मिनेशन इज टू सक्सीड इज स्ट्रांग इनफ. सो विद दिस थॉट आई वेलकम यू ऑन आवर चैनल डेली करंट अफेयर बाय द स्टडी टेक. वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट होगी कि अगर आपको वीडियो पसंद आता है जो कि बेहद आएगा, सो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए. ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द इंपॉर्टेंट न्यूज एनालिसिस की तरफ मूव करते हैं. दिस इज द मल्टी नेशनल मिलन नेवल एक्सरसाइज कंक्लूड इन विशाखापट्टनम. विशाखापट्टनम में 4th ऑफ मार्च को इस एक्सरसाइज को कंक्लूड किया गया एंड दिस इज द आर्टिकल ऑफ टाइम्स ऑफ इंडिया. टाइम्स ऑफ इंडिया बहुत सारे ऐसे न्यूज में ये बहुत ज्यादा ये स्प्रेड था. मैं आपको बता दूं कि ये एक्सरसाइज स्टार्ट कब हुई थी. पहली बात लिख लीजिए, एक्सरसाइज का नाम क्या है, नेवल एक्सरसाइज. लगभग 40 कंट्री ने पार्टिसिपेट किए इस एक्सरसाइज को और ये एक्सरसाइज 25 से लेकर 4 मार्च तक चली. ठीक है, 25 से लेकर 4 मार्च तक चली. और मैं आपको बता दूं कि इसमें 2 फेज था. 25 ऑफ फरवरी से लेकर 28 ऑफ फरवरी तक हार्बर फेज इसको बोला गया. ठीक है, हार्बर फेज बोला जाता है. और 1 ऑफ मार्च से लेकर 4 मार्च में सी फेज हमें इसमें देखने को मिला. इसके रिगार्डिंग में आपको वेरियस इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा. ये पहली बात, ये 11th एडिशन की एक्सरसाइज थी मिलन. दिस इज द 11th एडिशन ऑफ मिलन जिसमें 26 शिप, 1 सबमरीन एंड 21 एयरक्राफ्ट पार्टिसिपेट किए, कंक्लूड किए गए ऑन फ्राइडे के दिन. और लगभग 40 कंट्रीज ने अपना एक्सपीरियंस, अपनी ऑपरेशनल्स, अपने इंटरऑपरेबिलिटी, अपने म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, कोऑपरेशन शेयर किए अमंग्स द नेवीज पार्टनर्स. ठीक है, और एक्चुअली जो एक्सरसाइज कंडक्ट कराया जाता है वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग्स को शेयर करने के लिए, ठीक है, अपने एक्सपीरियंस को शेयर करने के लिए, अपनी कॉम्पैक्टिबिलिटी को इनहांस करने के लिए, अपने इंटरऑपरेबिलिटी को बढ़ाने के लिए, मराइन में कॉपरेशन बढ़ाने के लिए, जहां पर जैसे एयरफोर्स में तो उसके बीच में कॉपरेशन बढ़ाने के लिए, नेवी में तो नेवी में कॉपरेशन बढ़ाने के लिए, और अगर आर्मी में तो आर्मी में कॉपरेशन को बढ़ाने के लिए एक्सरसाइज को कंडक्ट कराया जाता है. सो दिस वाज द 11th एडिशन ऑफ मिलन एक्सरसाइज व्हिच कंक्लूडेड ऑन इन विशाखापट्टनम. विशाखापट्टनम में इसको कंक्लूड किया गया. इससे पहले कहां एक्सरसाइज हुआ करती थी, इससे पहले पोर्ट ब्लेयर में एक्सरसाइज कंडक्ट कराया करती थी. लेकिन विशाखापट्टम में कंडक्ट कराने का मेन मकसद क्या था कि वहां पर एरिया थोड़ा बड़ा मिल जाता हमें. ठीक है, एरिया बड़ा मिल जाता तो एक्सरसाइज हमें अच्छे से करने में हमें मदद मिलती. द सी फेज कमेंस्ड विद अ सीरीज ऑफ एक्सरसाइज बीइंग अंडरटेकन टू एनहांस द इंटरऑपरेबिलिटी अमंग द पार्टिसिपेटिंग नेवीज. ओके, सो सी फेज को कंडक्ट कराया गया ताकि हम अपने जो पार्टिसिपेटिंग नेशंस से नेवीज है उनके बीच में इंटरऑपरेबिलिटी को बढ़ा सके. ठीक है, एंड द फर्स्ट 2 days ऑफ एक्सरसाइज एट सी इंक्लूडेड कॉम्प्लेक्स एंटी एयर वारफेयर ड्रिल विद US-P-8 एयरक्राफ्ट. ओके, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट विच यू शुड रिमेंबर. कुछ आपको उसके मैं पॉइंट्स बता देता हूं. आप सबको पता है रशिया और यूक्रेन के बीच में जो टेंशन चल रहा है उसके बावजूद भी ये एक्सरसाइज को कंडक्ट कराया गया जिसमें वेरियस कंट्रीज पार्टिसिपेट किए. लगभग 40 कंट्री ने पार्टिसिपेट किए. कुछ के आपको नाम बता देता हूं. कुछ क्वाड्स कंट्रीज थे जैसे फ्रांस हो गया, म्यांमार हो गया, साउथ कोरिया हो गया, वियतनाम हो गया एंड ऑल अदर कंट्रीज पार्टिसिपेटेड. इन स्पाइट ऑफ दिस मैं आपको बताता हूं रशिया ने भी पार्टिसिपेट किया, ईरान ने भी किया, इसराइल ने भी किया, सऊदी अरेबिया ने भी किया. लेकिन ये ऐसे कंट्री थे इन्होंने पार्टिसिपेट किया विदाउट शिप. ठीक है, इन्होंने विदाउट शिप पार्टिसिपेट किया इस एक्सरसाइज में. ओके, सो दिस वाज वेरी इंपॉर्टेंट. सी फेज आल्सो विटनेस एन इंक्रीज इन कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एक्सरसाइज. जो सी फेज हुआ, सी फेज की का मेन मकसद था कि एक्सरसाइज में कॉम्प्लेक्सिटी लाना. ठीक है, कॉपरेशन को बहुत ज्यादा तक एक्सटेंड करना, ये मेन मकसद था सी फेज का और जिसने अपना मकसद दिखाया. ओके, C phase also witnessed that increase in complexity of exercise including underway the replacement. ठीक है, so this is important. क्लोजिंग सेरेमनी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी क्योंकि हमें वहां पर देखना कि बहुत ज्यादा एक यूनिक तरीके से कंक्लूड किया गया क्योंकि कमांडिंग ऑफिसर वहां पर आए थे एंड इन द इंक्लूजन डीब्रीफिट ऑफ द एक्सरसाइज कंडक्टेड एट द सी. ठीक है, कमांडिंग ऑफिसर्स वहां पर आए थे. ठीक है, एंड दे डीब्रीफ्ड ऑफ द एक्सरसाइज स्टार्टिंग विद द कंट्रीज. मैं आपको बता दूं कि 1995 से ये एक्सरसाइज स्टार्ट है विद जस्ट 4
4 नेशन की पार्टिसिपेशन के साथ एक्सरसाइज को 1995 में स्टार्ट किया गया था। इंडोनेशिया, सिंगापुर, श्रीलंका एंड थाईलैंड ने मिलकर एक्सरसाइज को स्टार्ट किया और बाद में जाकर अदर कंट्रीज इसमें ज्वाइन होती चली गई। नंबर्स ऑफ कंट्रीज टेक पार्टिसिपेटेड रादर ऑन, ओके, लेटर ऑन। द एक्सरसाइज वाज हेल्ड एट पोर्ट ब्लेयर। मैंने आपको बताया पोर्ट ब्लेयर जो कि अंडमान और निकोबार में है, वहां पर इसको कंडक्ट कराया जाता था। लेकिन मेन रीजन क्या है कि इसको विशाखापट्टनम में शिफ्ट करना पड़ा, क्योंकि इसी में जो स्पेस की उसकी रिक्वायरमेंट थोड़ी ज्यादा थी, इसलिए इसको शिफ्ट करना पड़ा विशाखापट्टनम में। और विशाखापट्टनम में स्पेस बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो वहां पर इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करने में कोई भी प्रॉब्लम हमें फेस नहीं करना पड़ा। सो दिस वाज वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सरसाइज अमिड्स द टेंशन बिटवीन रशिया और यूक्रेन की टेंशन के बीच में ही एक्सरसाइज कंडक्ट हो गई, जहां पर वेरियस कंट्रीज ने अपनी एक्सपीरियंस को शेयर किया, अपने कॉपरेशन को शेयर किया, ठीक है, अपने इंटरऑपरेबिलिटी को बढ़ाया, कॉम्पैक्टिबिलिटी को एनहांस किया, ठीक है। सो दिस थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट विच यू शुड रिमेंबर दैट नेवल की रिसेंटली एक एक्सरसाइज हुई है विच इज वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सरसाइज में आता है ये मिलन। दिस वाज कंक्लूडेड ऑन 4th of March 2022. Now move on to the next important news that Pakistan remains on FATF grey list, UAE included in the same category as well. Okay, this was the news of tomorrow. कल के दिन ये आर्टिकल बहुत ही ज्यादा वायरल हुआ था, क्योंकि आप सबको पता है कि 2018 के बाद पाकिस्तान रिमेन ग्रे लिस्ट में इन द एफएटीएफ आप सबको पता है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, ठीक है, ये तो मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये क्या करता है, मैं फिर भी आपको एक कंक्लूजन दे देता हूं। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स क्या करता है, किस चीज को देखता है, दो चीज को देखता है, ठीक है। पहली पॉइंट लिख लीजिए, किस चीज को देखेगा, मनी लॉन्ड्रिंग, ठीक है, मनी लॉन्ड्रिंग पे ये फोकस करता है। जो काले धन को जैसे तैसे करके ये व्हाइट अवैध करते हैं, अवैध धन को वैध कर लेते हैं, उसको हम लोग मनी लॉन्ड्रिंग बोलते हैं, ठीक है। दूसरा क्या इंपॉर्टेंट चीज है, दैट इज टेरर फाइनेंसिंग, ठीक है, टेरर फाइनेंसिंग, टेररिस्ट को सपोर्ट करना, फाइनेंशियली सपोर्ट करना, शेल्टर देना। सो इस टाइप के कैटेगरीज में इसको देखते हैं और तुरंत उसके अपने मैंडेट के हिसाब से उसको अपने लिस्ट में पुट कर देते हैं। तो अभी पाकिस्तान किस में है, ग्रे लिस्ट में, और यूएई को रिसेंटली इंक्लूड किया गया इन द ग्रे लिस्ट में इंक्लूड किया गया है। पाकिस्तान तो मैं आपको बता दूं कि अभी 2 मैंडेट, लगभग 32 आउट ऑफ 34 लगभग 2 मैंडेट से वो चूक गया, नहीं तो ये एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट है, ये आउट हो जाता। ये जो एफएटीएफ क्या है, ये पेरिस बेस्ड फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है, ठीक है, इट इज अ पेरिस बेस्ड, ठीक है, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि जो फाइनेंशियल क्राइम्स बढ़ते हैं, तो उसके रिगार्डिंग ये फैसले लेते हैं। और मैं आपको बताया जैसे कि मनी लॉन्ड्रिंग हो गया, टेरर फाइनेंसिंग हो गया, उसको ये ज्यादा मॉनिटर करते हैं। ओके, द वर्ल्ड मेन एंटी मनी लॉन्ड्रिंग वॉच डॉग हैज प्लेस्ड यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ऑन ग्रे लिस्ट ऑफ कंट्री दैट एक्स्ट्रा मॉनिटरिंग, ठीक है, दैट नीड्स एक्स्ट्रा मॉनिटरिंग। ओके, इनको किस लिए डाला गया है, एक्चुअली यूएई को डाला किस लिए गया है, मनी लॉन्ड्रिंग की वजह से इनको डाला गया है, ठीक है। मनी लॉन्ड्रिंग हमें देखने को मिली है, और ये किसने बताया है, एफएटीएफ ने बताया। इट्स स्टिल नीडेड टू मेक इंप्रूवमेंट इन सेवरल एरियाज इंक्लूडिंग अ नीड टू स्ट्रेंथन इट्स एबिलिटी परस्यू हाई रिस्क मनी लॉन्ड्रिंग थ्रेट्स एंड डेमोन्स्ट्रेशन अ सस्टेन्ड इंक्रीज इन इफेक्टिव मनी लॉन्ड्रिंग इन्वेस्टिगेशन एंड प्रोसिक्यूशन। ओके, उन्होंने बताया कि अभी बहुत सारी सुधार की अभी भी जरूरत है, और अभी के लिए तो रिसेंटली हम इनको ग्रे लिस्ट में डाल रहे हैं, लेकिन अगर इसमें हमें दिखा नहीं तो हम इनको ऑफकोर्स अभी तो ब्लैक लिस्ट में नहीं डाला, क्योंकि पाकिस्तान के ऊपर ही बहुत समय से चल रहा है कि वी विल पुट इन ब्लैक लिस्ट, बट अभी तक नहीं चला है कुछ। उन्होंने मैंडेट्स को पूरा करना है, मैंडेट्स पूरा कर लिए तो पाकिस्तान अगर आउट हो जाएगा किससे, ग्रे लिस्ट से भी वो बाहर हो जाएगा, ठीक है। तो अभी मैं आपको बताया कि पाकिस्तान भी 34 आउट ऑफ 32 मैंडेट्स को उसने पूरा किए हैं, 2 की वजह से वो भी चुका हुआ है। और साथ ही साथ कौन कौन इंक्लूड है, सीरिया, तुर्की, फिलीपींस, पनामा, ये सारी जो नेशंस है ये इंक्लूडेड है किसमें, एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में। ओके, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको एफएटीएफ की मैंडेट्स को पूरा होना बहुत जरूरी है, नहीं तो एफएटीएफ क्या करेगा, आपको अपने उस लिस्ट में डाल देगा। एफएटीएफ या तो ब्लैक लिस्ट में डालेगा या तो ग्रीन लिस्ट में डालेगा। ब्लैक लिस्ट में डालेगा तो आप सबको पता है फाइनेंशियल इमरजेंसी, फाइनेंशियल इकोनॉमिक क्राइसिस वहां देखने को मिलेगी, ठीक है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट विच यू शुड रिमेंबर कि पाकिस्तान इज नाउ जस्ट 2 आइटम अवे फ्रॉम कंपीटिंग बोथ इट्स एफएटीएफ एक्शन प्लान्स, ठीक है। सो 2 की वजह से पाकिस्तान को फिर से इस बार रहना पड़ा। और ये यूएई का भी आपको मैंने
मैंने बता दिया कि मनी लॉन्ड्रिंग की केस की वजह से यूएई को भी अभी रिसेंटली पुट किया गया है इन द FATF ग्रे लिस्ट विद अदर कंट्रीज लाइक सीरिया हो गया, ठीक है, और भी पनामा, मैंने आपको बताया 2-3 कंट्रीज को साथ में आपको बताया कि उसको पुट किया गया है। रिसेंटली आपको मैं बता दूं कि एक और कंट्रीज है जिनको अभी निकाला गया वहां से, ठीक है, वो एक्चुअली ये प्लानिंग की गई थी लेकिन अभी उसके रिगार्डिंग कुछ हमें उसका इन्फॉर्मेशन क्लियर नहीं हुआ, ठीक है। सो आपको जैसे जैसे अपडेट मिलता रहेगा मैं आपको अपडेट्स क्लियर करता जाऊंगा, ठीक है, आपको मैं डाउट में रखूंगा नहीं, क्लियर कट, ओके। सो जिस तरीके से अपडेट मेरे को मिलते रहेंगे मैं आपको क्लियर करता चला जाऊंगा, ओके। सो डोंट बी कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा, बस इतना याद रखिएगा कि पाकिस्तान विल रिमेन इन FATF ग्रे लिस्ट एंड रिसेंटली UAE इंक्लूडेड इन द सेम कैटेगरी एज वेल, ठीक है। UAE को ऑफकोर्स अभी के लिए FATF ने ग्रे लिस्ट में डाल दिया है फॉर द एक्टिविटीज ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, ओके। नाउ मूव ऑन टू द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट दैट व्हाट इज द न्यू मोटो ऑफ नेशनल कमीशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रंस राइट, NCPCR, ओके। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट विच यू शुड रिमेंबर। दीज आर द ऑप्शन इन फ्रंट ऑफ यू। ऑप्शन आपको बताता हूं, A सपोर्ट टू चिल्ड्रन, B भविष्यो रक्षति एंड रक्षित, C ऑलराउंडर प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन राइट, D धर्मो रक्षी रक्षित, ओके। सो दीज आर द ऑप्शन, आई एम गोइंग टू गिव द आंसर। B विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। भविष्यो भरवी, और ये इसके रिगार्डिंग ये लगाया था न्यू मोटो क्या है, भविष्यो रक्षति एंड रक्षित, ठीक है। वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर स्मृति ईरानी ने लॉन्च किया एक न्यू मोटो, किसके लिए, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रंस राइट, ठीक है। ये न्यू मोटो किसके लिए लाया गया है, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन चाइल्ड राइट के लिए लाया गया है and it was on its 17th फाउंडेशन डे एट रेड फोर्ट न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली के रेड फोर्ट पे इसको डिक्लेयर किया गया और मोटो क्या है, भविष्यो रक्षति एंड रक्षित, ओके। भविष्यो रक्षति एंड रक्षित। द मिनिस्टर ऑल्सो कंप्लीमेंटेड द कोलैबोरेशंस बिटवीन NCPCR बॉर्डर्स, ठीक है। एक एक्चुअली जो किसके द्वारा मिलकर कंप्लीट किया गया है, ये एक्चुअली एक ऑर्गेनाइजेशन का काम नहीं है, ये दो ऑर्गेनाइजेशन ने मिलकर इसको इनिशिएट किया है, ठीक है। दैट इज NCPCR एंड बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, BSF ने मिलकर इसको अंजाम दिया है और इट्स इनिशिएटिव कॉल्ड सहारा, ठीक है। इस इनिशिएटिव का क्या नाम है, सहारा, जो क्या प्रोवाइड करेगा, साइको एंड सोशल काउंसलिंग प्रोवाइड करेगा टू ऑल द चिल्ड्रंस ऑफ BSF जवान। जो भी BSF जवान के चिल्ड्रंस हैं उनको साइको सोशल काउंसलिंग प्रोवाइड करेगा हु लेट डाउन देयर लाइव्स, ओके। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट विच यू शुड रिमेंबर दैट न्यू मोटो ऑफ नेशनल कमीशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन राइट इज भविष्यो रक्षति रक्षित, ओके। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट यूक्रेन शेयर बॉर्डर्स विद हाउ मेनी यूरोपियन यूनियन मेंबर स्टेट्स, ओके। आपके सामने ये क्वेश्चन इसलिए मैंने ये पूछा है क्योंकि आप सबको पता है कि यूक्रेन और रशिया बहुत ज्यादा न्यूज में है। इसके रिगार्डिंग कहीं से भी आर्टिकल आया जा सकता है, कहीं से भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो आपको इसके बारे में पता होना बहुत ही जरूरी है कि यूक्रेन कितनी यूरोपियन कंट्री के साथ, कितने यूरोपियन मेंबर स्टेट के साथ बॉर्डर शेयर करता है, ठीक है। सो मैं आपको ऑप्शन बताता हूं, A1, B2, C3, 4, D4। आई एम गोइंग टू गिव द आंसर, दीज आर द ऑप्शन। D विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 4 कंट्री के साथ, 4 कंट्री यूरोपियन कंट्रीज के साथ मिलकर यूक्रेन बॉर्डर शेयर करता है। कौन कौन सी कंट्री है, हंगरी, पोलैंड, स्लोवाकिया एंड रोमानिया। मैं आपको इसलिए बताया कि न्यूज में है क्योंकि आप सबको पता है जब यहाँ पर ये स्टार्ट हुआ था एग्रेशन, जब यहाँ पर हमने देखा कि अचानक से ये स्टार्ट हो गई वॉर, तो एक्चुअली क्या हुआ कि ये जो कंट्री था यहाँ पर जो रेस्क्यू ऑपरेशन, आप सबको पता है ऑपरेशन गंगा के बारे में, ठीक है। सो लोगों को नाइबरिंग कंट्री में, हंगरी में शिफ्ट किया गया, पोलैंड में शिफ्ट किया गया सॉल्व पे, क्योंकि यूक्रेन में इतने मिसाइल्स ऊपर से आ रहे थे तो इसको नो फ्लाई जोन डिक्लेयर कर दिया गया, नो फ्लाई जोन डिक्लेयर कर दिया गया था। यहाँ पर कोई भी अगर एक प्लेन भी यहाँ पर आपको दिख जाएगा और मान लीजिए अगर गलती से एक मिसाइल अगर हिट कर गया तो वो बहुत ही डिवास्टेटिंग, बहुत ही ज्यादा वो खराब होगा, ठीक है। सो इट्स शेयर बाउंड्रीज विद रशिया टू द ईस्ट, रशिया उसके ईस्ट में है। नॉर्थ ईस्ट कौन है, यूक्रेन। नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट में कौन है, रशिया है। यूक्रेन ऑल्सो शेयर बाउंड्री विद बेलारूस टू द नॉर्थ, नॉर्थ में कौन है, बेलारूस एंड मोल्डोवा टू द साउथ, साउथ में कौन है, मोल्डोवा। सो यू शुड रिमेंबर दीज आर द इंपॉर्टेंट कंट्रीज। आपको पता होना चाहिए कि नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट में कौन है, रशिया है, और बेलारूस का है नॉर्थ में है, और मोल्डोवा का है साउथ में है, और 4 यूरोपियन कंट्रीज के साथ ये जो बॉर्डर है वो शेयर करता है, दैट इज हंगरी, पोलैंड, स्लोवाकिया एंड रोमानिया, ओके। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट विच यू शुड रिमेंबर। यूक्रेन शेयर बॉर्डर्स विथ हाउ मेनी यूरोपियन मेंबर स्टेट, दैट इज 4। D will be the answer of this question. Now move on to the next important question that
the Barents Sea, which was seen in the news recently, is located along with the coast of which two country? ठीक है, Barents Sea आप सबने सुना होगा इस न्यूज में, बहुत ज्यादा ये भी न्यूज में है। ठीक है, अभी मैं आपको बता दूंगा आंसर। ठीक है, सो ये बहुत ज्यादा न्यूज में है। सो इट लोकेटेड अलॉन्ग द कोस्ट ऑफ विच टू कंट्री, किस टू कंट्री के कोस्ट पे लोकेटेड है? दीज आर द ऑप्शन इन फ्रंट ऑफ यू। ए रशिया यूक्रेन, बी रशिया नॉर्वे, सी रशिया पोलैंड एंड डी रशिया बेलारूस। आई एम गोइंग टू गिव द आंसर। बी विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। रशिया नॉर्वे के बॉर्डर पे आपको दिखेगा। ठीक है, और ये बैरेंट्स सी जो कि मार्जिनल सी है किसका? ऑफ आर्कटिक ओशियन का। ठीक है, बैरेंट्स सी क्या है? एक मार्जिनल सी है किसका? आर्कटिक ओशियन का, विच इज लोकेटेड इन द नॉर्दर्न कोस्ट ऑफ नॉर्वे एंड रशिया। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट विच यू शुड रिमेंबर। आपको पता होना चाहिए कि ये एक्चुअली न्यूज में क्यों था, और ये क्या है? एक मार्जिनल सी है, आर्कटिक ओशियन का मार्जिनल सी है, जो कहां पर लोकेटेड है? नॉर्वे और रशिया के नॉर्दर्न कोस्ट पे लोकेटेड है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज मुरमान सी इन रशिया। रशिया में इसको किस नाम से जाना जाता है? मुरमान सी के नाम से इसको जाना जाता है। अभी ये न्यूज में क्यों है? क्योंकि रशिया न्यूक्लियर सबमरीन सेल्ड ऑफ फॉर ड्रिल इन द बैरेंट्स सी। रशिया के जो न्यूक्लियर सबमरीन है इन्होंने यहीं से स्टार्ट किया, बैरेंट्स सी से अपने ड्रिल को सेल्ड ऑफ किया। ओके, एंड मोबाइल मिसाइल लॉन्चर्स वर सीन अमंग्स नाउ स्नो फॉरेस्ट इन साइबेरिया आफ्टर प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ऑर्डर्स हिज कंट्री न्यूक्लियर फोर्स टू पुट ऑन हाई अलर्ट। आप सबको पता है कि इस बीच में क्या हुआ था कि व्लादिमीर पुतिन जो है, जो कि रशिया के प्रेसिडेंट है, उन्होंने क्या किया था? कंट्री के न्यूक्लियर फोर्स को हाई अलर्ट पे कर दिया था, और बहुत ही एक वार्निंग दे दी थी, और इन्होंने अपनी मूवमेंट यहां से शुरू की थी। बैरेंट सी में अपनी मूवमेंट सबमरीन्स वहां पर भेजने, न्यूक्लियर सबमरीन्स वहां पर सेल्ड ऑफ किए गए फॉर द ड्रिल। ओके, एंड मोबाइल मिसाइल्स लॉन्चर्स वर आल्सो अमंग्स स्नो फॉरेस्ट इन साइबेरिया। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट विच यू शुड रिमेंबर, कि आपको पता होना चाहिए कि एक्चुअली ये न्यूज में क्यों है, और बैरेंट सी किस कंट्री के कौन दो कंट्रीज के कोस्ट को टच करता है? सो बी विल बी द आंसर। रशिया और नॉर्वे को टच करते हुए ये रशिया और नॉर्वे का ये कॉस्ट है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो एनालिसिस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।